90% से ज्यादा लोग किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने में एक मिस्टेक करते हैं कि वो इन कार्ड्स के बेनिफिट्स को और फीचर्स को तो देखते हैं, लेकिन उन बेनिफिट्स और फीचर्स के पीछे छुपे हुए टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं देखते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के कंप्लीट इसकी जो भी बेनिफिट्स हैं और फीचर्स के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ हम उन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी जानेंगे जिनका डायरेक्टली इंपैक्ट इन कार्ड्स के ऊपर होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी और यहाँ इसके रिन्यूअल फी के बारे में। तो अगर इसके ज्वाइनिंग फी की बात करें तो 999 रुपीज और प्लस एप्लीकेबल जो टैक्स होता है वो आपको यहाँ पे देना होता है। ये केवल वन टाइम होता है, यानी वन टाइम का मतलब है ये ज्वाइनिंग फी है। बाकी आगे आपको यहाँ पे रिन्यूअल फी भी पे करना पड़ता है जो कि सेम इतना ही होता है। मैं आपको बता दूं कि रिन्यूअल फी आपका सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हर साल यहाँ पे आपको देना होता है। आफ्टर दैट ये रिन्यूअल फी आपका वेव अप भी हो सकता है अगर एनुअली आप 2 लाख या उससे ज्यादा पैसे अपने कार्ड को यूज करते हुए खर्च कर देते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो यहाँ पे नहीं आएंगे, उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब हम जानेंगे कैशबैक बेनिफिट जो कि इस कार्ड का मेन बेनिफिट है। तो यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप करते हो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। इसमें सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस शामिल होते हैं, लेकिन अगेन यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पे आपको कैशबैक नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ पे ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आपको 1% कैशबैक यहाँ पे मिलता है, यानी जितने भी आप फिजिकली शॉपिंग करते हैं, आप फिजिकल स्टोर पे जाके कोई भी सामान अगर परचेज करते हैं और पीओएस मशीन में कार्ड को स्वाइप करके पेमेंट करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक यहाँ पे दिया जाता है। अब ये कैशबैक आखिर आपको मिलता कब है? तो आपका स्टेटमेंट जब जनरेट होता है तो जनरेट होने के डेट से विद इन 2 डेज, आने वाले 2 दिन के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में इसको ऐड कर दिया जाता है। कैशबैक लेने के लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 रुपीज है, यानी 100 रुपए से कम जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं आपको उस पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलता। अब देखिए ये आपका कैशबैक राउंड ऑफ कर दिया जाता है नीचे की ओर, यानी इसको डाउन करके राउंड ऑफ किया जाता है। जैसे सपोज दैट कोई भी आपने यहाँ पे शॉपिंग करी और यानी कि कोई भी अपने कार्ड से आपने स्पेंड किया और उस पे आपको 149.95 रुपीज का कैशबैक मिला, तो वहां पे उसको ऐड किया जाएगा 149 रुपीज। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना होगा, नीचे की ओर राउंड ऑफ कर दिया गया है अगर पॉइंट में उसकी वैल्यू आ रही है। तो जो भी कैशबैक आपको मिलता है आप उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे बैंक अकाउंट में या किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड के साथ, आप उसको यहाँ पे लिंक नहीं कर सकते। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपका कैशबैक कैसे काउंट होता है। सपोज दैट आपने ऑनलाइन 25,000 की शॉपिंग की, यानी अपने कार्ड से यहाँ पे स्पेंड किया और 5% अगर उस पर कैशबैक मिल रहा है तो ये आपका 1250 रुपीज हो गया। इसी तरीके से अगर आपने ऑफलाइन 10,000 रुपीज सेम मंथ में अगर यहाँ पे आपने स्पेंड किया तो 1% उस पे आपको यहाँ पे कैशबैक मिलेगा जो कि हो जाता है 100 रुपीज। यानी अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो टोटल आपको 1350 रुपीज का कैशबैक यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि वो कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं होते या फी वेवर का बेनिफिट लेने के लिए भी ये ट्रांजेक्शन वहां पे काउंट नहीं किए जाते हैं। उसमें आपका सबसे पहले यहाँ पे फ्यूल ट्रांजेक्शन है। यहाँ आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर तो मिलता है बट यहाँ आपको कैशबैक कोई भी नहीं मिलता। आफ्टर दैट यहाँ पे वॉलेट लोड्स के कोई भी ट्रांजेक्शन काउंट नहीं होते कैशबैक के लिए, जैसे आपका पेटीएम, फोन पे, अमेजोन पे या कोई भी वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता। रेंट पेमेंट अगर आप कहीं भी कार्ड को यूज करते हुए करते हैं ये भी इंक्लूड नहीं होता। ज्वेलरी परचेज नहीं होता। देन आपका एजुकेशनल फी जितना भी आप पेमेंट करते हैं वो भी यहाँ पे काउंट नहीं होता। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता। इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी आप पे करते हैं उस पर भी आपको कैशबैक नहीं मिलता। या गिफ्ट कार्ड्स अगर आप ले रहे हैं इस कार्ड को यूज करते हुए तो वो भी यहाँ पे आपका कैशबैक के ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं होता है। साथ ही साथ रेलवे ट्रांजेक्शन यानी कोई भी टिकट या किसी भी तरह की सर्विस अगर आप रेलवे से इस कार्ड को यूज करते हुए ले रहे हैं ये भी यहाँ पे शामिल नहीं होगा। क्वासी कैश
यानी एटीएम लाइक जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, जैसे कि एटीएम से अगर आप पैसे विड्रॉ करते हैं तब भी आपको कोई भी कैशबैक यहाँ पे नहीं मिलता है। आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस यानी ऑटो पे जनरली हम सेट करते हैं कहीं भी पेमेंट करने के लिए ऑटोमेटिकली, तो वो भी इसमें काउंट नहीं होता। देन आपका ईएमआई ट्रांजेक्शंस यानी किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन अगर आप ईएमआई में उसको कन्वर्ट कर देते हैं या अगर ईएमआई के थ्रू कोई भी सामान अगर आप लेते हैं, बाई करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो ट्रांजेक्शंस यहाँ पे कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं होगा। देन यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर काउंट नहीं होता, साथ ही साथ कैश एडवांसेस जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, एटीएम से विड्रॉ करते हैं आप पैसे इस कार्ड के थ्रू, तो वो भी यहाँ पे काउंट नहीं होता। जो भी फी या पेनल्टीज होती है यानी जो भी फाइनेंस चार्जेस होते हैं वो भी कैशबैक के लिए यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता। अब यहाँ कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जब आपका मिला हुआ कैशबैक रिवर्स हो सकता है, जैसे कि अगर आपने ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दिया या उस ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया या आपका कार्ड अगर ओवरड्यू है या ब्लॉक हो चुका है, ऐसे कंडीशन में आपका मिला हुआ कैशबैक भी रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ अदर इसके बेनिफिट्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्यूल सरचार्ज वेवर यहाँ पे आपको 1% मिलता है, जिसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे मिनिमम 500 और मैक्सिमम 3000 के बीच में होनी चाहिए। ये मैक्सिमम 1 मंथ में आपको केवल 100 रुपीज तक ही मिल सकता है। अगर हम इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ एज लिमिट 21 ईयर से 60 ईयर्स के बीच में है। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मंथली इनकम 30,000 प्लस होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जॉब सिक्योर होना चाहिए, यानी टेम्परेरी जॉब अगर आप कोई करते हैं तब आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। अप्लाई तो आप कर देंगे बट आपका कार्ड यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। पैन कार्ड मैंडेटरी होता है, एड्रेस प्रूफ आपका एक चाहिए, आपको एक इनकम प्रूफ देना होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यहाँ पे आपको देने होते हैं अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है पहले से अगर आपके पास कोई कार्ड है तो बैंक आपको इनकम प्रूफ देने से एग्जेम्पशन दे देता है, यानी बिना इनकम प्रूफ का भी आप अप्लाई कर लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है, तो इसके लिए आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए और एक सेल्फी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। अब हम फाइनली बात करते हैं ये कार्ड किसे लेना चाहिए और किसे नहीं। तो यहाँ पे 5% का जो कैशबैक आपको मिल रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स पे, ये मेरे हिसाब से इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, यानी अगर हम देखें तो 1 लाख रुपए की अगर आप ऑनलाइन मंथली यहाँ पे शॉपिंग करते हैं तो आपको 5% यानी 5000 तक का कैशबैक यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ किसी तरह का वेलकम बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। एनुअल फी और रिन्यूअल फी दोनों ही आपको देना होता है। इसका रिन्यूअल फी यहाँ पे 2 लाख रुपए है, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पे ज्यादा है थोड़ा सा। अगर आप ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते या पर्टिकुलर इसी कार्ड पे अगर आप डिपेंडेंट नहीं है, अदर कार्ड्स भी हैं, अगर उनको भी आप यूज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर 2 लाख रुपए एनुअली इस कार्ड को यूज करते हुए स्पेंड नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे एनुअल फी यानी इसका रिन्यूअल फी भी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो किसी भी तरह का लॉन्च एक्सेस वगैरह जो फैसिलिटीज है वो यहाँ पे नहीं मिल रही हैं। तो मेरे हिसाब से इस कार्ड का मेन बेनिफिट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे मिलने वाला 5% का कैशबैक। तो आई होप कि अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे कि ये कार्ड आपके लिए अच्छा रहने वाला है या नहीं। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।